अगर हमारी कंपनी में आना चाह रही है तो संबंधी बन के आना चाह रही हैं कि ऑफिस में सिर्फ ड्यूटी करना है उनको, तो वो भी कायदा बताएंगे। क्यों? क्योंकि घर का घर भी है, विद्यालय में सभी है ना। ऑलराउंडर सेवा बना, जो जैसा करना चाहे, बाबा क्या कहें, परखने की शक्ति को धारण करके उनको उसी में बिजी करना है। उनकी कैपेसिटी उतना है, बिंदु के मान के चलना है तो तरीका जानना, उनको बताया जाएगा कि बिंदु का आधार कार्ड नहीं होता है। वो जब सिस्टम से समझाया जाएगा तो समझ के एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट वालों ने कर्म से पहले फल की इच्छा नहीं की हम, लेकिन अभी जो आने वाले हैं सनातनी विद्यालय में, ये फल की इच्छा लेके आएंगे। सबका सदगति हो, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो, वो तभी होगा जब आप ईमानदार रहोगे अपने ऊपर वालों के साथ। तो आप ईमानदार रहेंगे तो आपके नीचे 10 ईमानदार हैं तो 10 का आपके द्वारा होगा उद्धार, लेकिन आप एक के साथ ईमानदार आपको रहना पड़ेगा। तो हमारे धर्म के जो हमारे परिवार है, माता पिता समान, जब हमको कोई ने बच्चा नहीं बनाया तो तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें कौन? बाबूजी। वो उसी में हमारा माता भी पिता भी सब संबंधी है। और बाबूजी के लिए मेरा स्वरूप हो गया, हम दोनों के लिए तुम्हें माता च पिता, न कि दुनिया के लिए। अब दुनिया यही टाइटल हम लोगों का उधार ले लेती है, कहती बस तुम्ही माता तुम्ही पिता, ये कहीं सब कुछ है, बिंदी है माता पिता सब। ये उधार का माल है, चोरी का माल है। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि यथार्थ विधि नहीं है, पूरा एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये लोग, इसीलिए कमजोर हो जाते हैं। तभी तो भय पैदा हो रहा है सनातनी विद्यालय के क्लास से सबको। क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। तो सबके लिए नहीं है, आपके लिए माता पिता क्योंकि माता पिता अलग नहीं, प्रैक्टिकल में आपको सारा है, और किसी में बुद्धि नहीं जा रही हम लोगों की। तो कुछ आत्माएं इतना तो है, हम लोग एक संकल्प से एक उसमें है। तो मेरे ऊपर जब ये आत्माएं विश्वास कर रही हैं तो हमारे लिए ये आत्माएं भगवान है। अलग से भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, अलग से देवी का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो जो लोग सगुण साकार में प्रकृति शरीर रूपी रथ का सम्मान करते हैं, तो समय की शक्ति यही चाह रही है कि एक दूसरे का सहयोग करके और सही से जीवन को जियो, धोखा मत दो। यही प्रकृति चाह रही, यही कृष्ण जी उद्धव से कहना चाह रहे थे। और वो बार बार बिंदी की बात कर रहे थे, बार बार बिंदी की, ओ लाइट ओ माइट, आप मुक्त करिए, मोह है, ये है वो है। तो जब गोपियां का बोध का ज्ञान सुने तो उनकी विधि जो चल रहे थे, विधान सुना रहे थे, तो बुद्धि से उनका सर्वर डाउन हो गया। शुरू में तो अपने भी बोले ना, हम बीके में ऐसे गए थे। पहले तो कहीं बीके का नाम मत लीजिए आप लोग, कोई वाणी का नाम मत लीजिए, अपना सुनाइए जैसे अपने सुना रही हैं। तो जब देखें कि ऐसा नहीं है हम लोगों का, हम तो सबको लेके चलने वाले हैं और सबके लिए हैं हम लोग, सबके लिए मटेरियल है मेरे पास। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लूजा लंगड़ा कोढ़ी, कुछ भी हो, सबको चाहिए, सब ले लो, बोलो क्या चाहिए तुमको। हर वैरायटी का माल है अपने पास। लेबर है, उसका जितना जान लो उसी हिसाब से उसको ड्यूटी दे दो। लेकिन यहाँ पर धोखा नहीं दिया जाएगा इस कंपनी में। क्यों? माँ की कंपनी है ना, हीरा लाल एंड सन्स कंपनी है ना, तो यहाँ पर धोखा नहीं है। बस इतना, बेईमान कोई नहीं है यहाँ, भगवान भी नहीं है, लेकिन सच्चा इंसान है। बस इंसानियत की बात करते हैं हम लोग। एक परिवार के जैसे परिवार में एंट्री करेंगी तो तीनों में आप उसी तरह से सेवा दीजिए। यहाँ तनख्वाह की नहीं, लेकिन सुरक्षा जरूर दी जाएगी। धर्म कर्म ये ले करके चलना है यहाँ पर, अकेले लेकिन सतो प्रधान, सबके एकदम क्लियर होना चाहिए, जो किसी को बुरा भी ना लगे, सब स्वीकार करें, फिर सबके लिए हो जाएगा वो। यहाँ पर धर्म भी है, कर्म भी करो, धर्म जुड़ा हुआ है, अलग से धर्म कर्म नहीं, एक ही में ज्वाइंट है। सनातन है ना, तो सना हुआ है, सब है, सब शांत संबंधों को लेके चलो, सबको अलग अलग मत करो। शरीर है तो शरीर के सिस्टम को समझो, आप एक कोई अंग है, आप अंग अलग नहीं हो सकता है। हाथ एक, अगर हाथ है तो हाथ, एक हाथ जो करता है दूसरा हाथ सहयोग करता है। रोटी बना रहे हैं तो दोनों हाथ मिल के बेलता है ना, तो आप अलग बेलना शुरू करेंगे तो हमारा भोजन कच्चा रह जाएगा, किसी में नमक नहीं। हमारा जो व्यंजन तैयार हो रहा है उस व्यंजन में आपको सहयोग करना है। अपना अलग व्यंजन आप बनाने लगोगे, दुकान खोल नहीं, इसी व्यंजन को आप उसमें बेचो। आपको मान मर्तबा सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए ना, वो सब मिलेगा आपको। क्योंकि चैतन्य जो शक्ति गई, शिव शक्ति, चैतन्य पर्सनालिटी स्वरूप को लेकर के, उसका उसने सम्मान नहीं किया, इसलिए पुजारी बना ही रह गया पत्थर दिल बन के। दिल भी, दिमाग भी, सब कुछ पत्थर। जबकि चैतन्य में वो स्वरूप गया तो उसकी परीक्षा हो गई, तो दिया कौन? वो शक्ति ने दी ना। वो पिंडी में से निकल करके, वो जो बिंदु की बात करते हैं सब, बिंदु तो नहीं करती है कोई कार्य, न बिंदु देती है,
वही तो कह रहे हैं कि जो से बोल रहे हैं कि शरीरधारी कुछ नहीं है। वास्तव में भगवान का कोई अलग स्वरूप नहीं होता है। प्रकृति का आधार लेकर ही तो वाच हुआ। वाच, भगवान वाच माना ही क्या, बात बोला था। तो प्रकृति को कह दो नहीं नहीं हम तो वाणी को मान रहे हैं, लेकिन आपको हम नहीं मानेंगे, जबकि उसी स्वरूप के द्वारा शक्ति प्रत्यक्ष होती है। एडवांस नॉलेज में विकलांग पार्टी के बाबा बोले कि 10 बिंदी है, और 10 बिंदी में भगवान के बिंदु कौन है तुम कैसे जानोगे? बिंदु स्वरूप में पहचान नहीं होती है उसकी, कैसे मान लोगे? जब सब बिंदी है, तुम भी बिंदी और शक्ति भी बिंदी। जब वो सगुण साकार रूप धारण करके वैसा कर्म करके दिखलाता है, प्रत्यक्ष होता है अपने और अपनों के बीच में। कोई भी बच्चा पहले जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में आएगा तो बाप जानेगा, गर्भ ठहरता है तो धीरे धीरे जो नज़दीक होते हैं वो जानते हैं हाँ बच्चा आने वाला है। जब तक पैदा नहीं हो जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, तब तक कोई मानता है क्या? बुद्धि रूपी गर्भ में रहता है, स्थूल गर्भ में रहता है। तो बुद्धि रूपी गर्भ में तो 18 से ही हम सभी एक दूसरे के लिए याद भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे एक दूसरे को, लेकिन प्रत्यक्षता जब तक नहीं हो, पर्दे पर नहीं आए तो कैसे माने? तो ठीक बिना प्रैक्टिकल के बोध नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। बिना प्रैक्टिकल के ज्ञान है ही नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है भाई। तो अनेक धर्मों का प्रत्यक्ष उदाहरण है, और हम लोग सनातन धर्म की आत्माएं इस संबंध को लेकर के, इस धारणा को लेकर के सुख शांति निराकारी स्टेज है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज हम सभी संगठनों को लेकर के, यानी अपने और अपनों की चिंता नहीं थी। बस सत्य दिखाई नहीं दे रहा था तो ये होता था अच्छा ये नहीं, चलो इसे भी रिजेक्ट करो, ये नहीं अच्छा इसको भी रिजेक्ट करो। तो रिजेक्ट करते करते परमात्मा के नजर में हम ही लोग सेलेक्ट हो गए। तो परमात्मा भी कैसे पता चला? हम तो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे का परिचय हो गया, और हम तीनों को नियुक्त कर लिए गए, बंध गए प्रेम के बंधन में, पवित्र बंधन में। तो बाबूजी की ताकत हम दोनों बने, मेरी ताकत आप दोनों, आपकी ताकत हम दोनों, माने एक दूसरे से अगर अलग कर दे, जैसे अगर हाथ नहीं है तो क्या है आप, एक हाथ अगर ना हो, हाथ की एक उंगली ना हो, पैर की एक उंगली ना हो, कोई भी एक रोम भी अगर शरीर से रोमा होता है ना, अगर टूट जाता है तो पूरे बॉडी को कितनी पीड़ा होती है पता है? ठीक ऐसे ही शरीर का सिस्टम है, पूरा ब्रह्मांड है। क्या बोला है? एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है, एक एक सितारे में, माने एक सितारे में एक की दुनिया है। तो बाप के जो सितारा है उसमें माँ की दुनिया है, और माँ के में बाप की दुनिया है, और हम दोनों की दुनिया में बच्चों की दुनिया है। बच्चे हमारे कौन है? हम सभी की दुनिया है। बच्चे नहीं तो माता पिता के लिए फिर क्या है? कुछ नहीं बचता है। माता पिता नहीं तो बच्चे कुछ नहीं है, एक दूसरे की वैल्यू नहीं है। तो सबका सम्मान करो। सभी कौन है? भगवान के स्वरूप हैं। इसीलिए कहे तुम्हारा माता पिता ही कौन है? ईश्वर हैं। बोला है ना, क्यों बोला? शूटिंग हुआ है। तो जो सनातन धर्म के हैं उनके लिए अपना धर्म सुखदायी है, सुख शांति का अनुभव करेंगे, और जो उस धर्म के नहीं होंगे उनको दिक्कत होगी, तो किनारे होकर रहना चाहेंगे। शक्ति क्या बोल रही थी कि देखो तुम्हारे जड़ चित्रों के सामने आज भी भगत आत्माएं क्या कर रही हैं? झुक रही हैं, कीर्तन गा रही हैं, तुम्हारे किए हुए कर्मों का कीर्तन कर रही हैं, कीर्ति को गा रही हैं, पूजा पाठ, और जड़ चित्रों से क्या सिद्धि को प्राप्त कर रही हैं। तो जब जड़ चित्रों से वो अल्पकाल की सिद्धि के प्राप्त कर लेते हैं तो तुम चैतन्य चित्रों के सामने क्या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम उस स्वरूप में बैठ जाओ, स्व स्थिति में स्थित होकर बैठ जाओ। आज नहीं तो कल सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जैसा पावरफुल नहीं है कोई संगठन। जो देवी कूट की आत्माएं होती है वो पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं। हम लोग पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन इनके संगठन में जाके कुछ समय तक इन लोगों को हम लोग बड़ा मान लिए। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा ही लेके गए, हम ही से तो पढ़ के गए, हमारा ही सुना हुआ तो सुना रहे हैं। देखिए उल्टा ही सोचने लगे लोग, जबकि हम लोगों की अपनी अंतरात्मा की आवाज है, अपनी खोज है, अपने निकाला हुआ है। और जो हमारा इनके द्वारा जो आया है, तो हमारा माल बेच रहे थे उसको हमने लिया है, क्योंकि हमारे जीवन में है, वो तो हमारे जीवन की घटना है, उनके जीवन की घटना थोड़ी है। आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट था वो, वही भगवान का स्वरूप था। किसी की बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि जो नहीं बोल रहा है वो है, ये चिल्ला रहा है ये नहीं है, तो पत्थर की मूर्ति पे विश्वास दिला रहा है, पत्थर बुद्धि बन करके। जब माता गुरु है, तुम ही बोल रहे हो अल्लाह नहीं है अल्ली है, गॉड नहीं है गॉडेज है, नारी ही ईश्वर है, तो हमारे सामने तुम पुरुष हो, तुमको मैं ईश्वर क्यों मान लूं? और जो नारी का फोटो रखे उसको मैं मानने वाली नहीं हूँ। अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने लेके आओ, मैं अनुभव करूँ उसके साथ रह करके, कौन सी दुनिया है उसका मैं भी जानू ना, कौन सा स्वरूप है भगवान का, उसका सब कुछ समझो जरा। तो जो दिखता नहीं है उसकी बात करते हैं, आज जो दिखता है उसका अपमान करते हैं, यही राक्षस हैं सब।